जय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा हड्डी का टूटना क्या होता है, हड्डी किस प्रकार से जुड़ती है, हड्डी को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसमें कमी क्या होती है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हड्डी टूटने के कारण की बात करें तो इसका जो मुख्य कारण होता है वह होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होना एक आम कारण बन चुका है, तो यह इसका मुख्य कारण होता है। इसके अलावा हड्डियों में कमजोरी के कारण भी टूट सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण भी टूट सकती है, कैल्शियम की कमी होने के कारण भी टूट सकती है, या फिर किसी प्रकार की चोट लग जाए या इंजरी हो जाए या घाव हो जाए उसके कारण भी हड्डियों में जो जॉइंट होता है वह टूट जाता है। तो कई ऐसे मुख्य कारण होते हैं। हड्डी टूटने के साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो जहां से हड्डी टूटी है वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, साथ ही पेन होता है, बॉडी का मूवमेंट कम हो जाता है, हिलाने डुलाने पर मूवमेंट नहीं होता है। तो यह कुछ साइन एंड सिम्टम्स हड्डी टूटने पर दिखाई देते हैं। हड्डी टूटने का जो डायग्नोसिस किया जाता है, एक तो इसे फिजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर भी बताया जा सकता है कि हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। और इसका जो मुख्य डायग्नोसिस होता है वो होता है एक्सरे, जिससे जहां पर हड्डी टूटी हुई है उस अफेक्टेड पार्ट पर एक्सरे किया जाता है और पता लगाया जाता है कि हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। तो इस प्रकार से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। हड्डी टूटने की ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्सरे होने के बाद जब पता चल जाता है कि हड्डी टूटी हुई है तो इस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्लास्टर का पट्टा चढ़ाया जाता है। साथ ही पेशेंट को एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी दिए जाते हैं, जिसमें पेन किलर के रूप में ज़ीरोडॉल एसपी टेबलेट होती है, इसमें सिलिकॉल टेबलेट भी दी जाती है जो कैल्शियम की टेबलेट होती है, और पीपीआई के तौर पर ओमेप्राजोल या पेंटाप्राजोल कैप्सूल दिया जाता है। तो जो पेंटाप्राजोल कैप्सूल होता है यह दिन में एक बार खाली पेट लिया जाता है, और जो दर्द तथा कैल्शियम की गोली होती है इसे दिन में 2 बार सुबह शाम भोजन के बाद दिया जाता है। और अगर स्वेलिंग हो या फिर फीवर जैसी कंडीशन हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, तो इस कंडीशन में एंटीबायोटिक टेबलेट के रूप में एल्मॉक्स 625 mg टेबलेट भी दी जाती है। यह भी भोजन के बाद दिन में 2 बार दी जाती है। तो जो इनका डोज होता है यह डॉक्टर की सलाह अनुसार दिया जाता है। यह सभी प्रक्रिया हड्डी को जोड़ने के लिए की जाती है। अगर इससे भी वह ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर द्वारा यह निम्न प्रोसेस भी अपनाई जाती है, जिसमें स्लेब हुआ, कास्ट हुआ, ट्रैक्शन हुआ। अगर इससे भी ठीक नहीं होती है तो सर्जिकल प्रोसेस की जाती है, जिसमें रोड का उपयोग किया जाता है और हड्डी को फिक्स की जाती है। तो इस प्रकार से टूटी हुई हड्डी का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।